हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज हो चुके सुबह। कल रात का ऐसा था कि बहुत लेट हो गया था प्रोग्राम खत्म होते होते लगभग 10 बज गए थे। तो खाना वाना कंप्लीट करते करते फिर हम लोग और भी मस्ती किए जा रहे थे वहाँ पर, क्योंकि टाइम एक दिन मिलता है और उस दिन मिला था उसको पूरा एंजॉय करना चाहते थे। तो बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए, वो आपको देखने मिलेंगे आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि व्यूज़ भी तो चाहिए थे क्या। ऐसी बात नहीं है। कल एक्चुअली में टाइम नहीं था मेरे पास एडिट करने के लिए, तो जितना एडिट हो पाया मैं उतना अपलोड कर दिया कल के परफॉर्मेंसेस का। और एक ग्लिम्प्स आपको दे दिया हूँ, ट्रेलर मिल गया आपको। अब धीरे धीरे आपको पूरी मूवीज़ भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी पार्ट पार्ट में, क्योंकि परफॉर्मेंसेस लंबी लंबी है थोड़ी सी। क्योंकि एक परफॉर्मेंस जैसा कि भैया ने बोला था 8 से 10 मिनट का लगभग होगा, तो वैसा ही कुछ है। सभी के परफॉर्मेंस 8-8 10-10 मिनट की हैं, तो आपको डेली एक एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में आप उनको बिल्कुल एंजॉय कर पाएंगे, ये मेरी एश्योरिटी है। लेकिन उससे पहले आज है अमित सर के यहाँ बेबी शॉवर का प्रोग्राम, तो वहाँ जाना है, वो प्रोग्राम में अटेंड करना है, इसलिए मैं खास कर आया हूँ। और कल रात का बता रहा था कि कल रात को हम लोग वहाँ से फार्म हाउस से फिर निकले और गए थे सुर्गी। सुर्गी में रुके थे, रात वहीं स्पेंड किए और मम्मी को वहीं छोड़ दिया मैं। तो अभी कुछ दिन मम्मी, मेरी छुट्टी चल रही है, तो मम्मी बोलती है बाकी दिन क्या है, खाना बना रहता है, टिफ़िन बना रहता है, तो सबके लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए होता है। लेकिन अभी जब छुट्टी है तो मैं वहाँ थोड़ा सा अपना वैकेशन बना लूँ, तो ये वैकेशन बना ले। बोला ठीक है मम्मी, वैसे तो पढ़ाई ही करनी है, तो तेरा कुछ लोड नहीं है, घर में ही रहना है, तो खाना वाना तो बना ही लूँगा, वैसे ही पहले बना ही लेता था। तो मम्मी कुछ दिनों के लिए रेस्ट मिल जाएगा और वो भी अपना थोड़ा सा अच्छा वहाँ घूम घाम लेंगी, अपना मम्मी के साथ, अपने नानी जी के साथ मतलब टाइम स्पेंड कर लेंगी। तो ऐसा सब सीन है। और सुबह मैं फटाफट उठा, नहा धो के जस्ट निकला ही हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ कुछ शूट नहीं कर पाया सुबह। तो अब फिर जाऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा वहाँ का भी आपको माहौल। तो फिलहाल आ गया मैं बालोद और अमृतसर का जाऊँगा अभी थोड़ा सा, और क्या तैयारी कैसी प्रिपरेशन है वो सब देख के आता हूँ फिर मैं। उसके बाद में एक बार फिर से जाएंगे और बढ़िया से इंजॉय करेंगे, और जो जो प्रोग्राम होंगे उसको आपको दिखाते जाऊँगा, तो उसके लिए बने रहिए। तो दोस्तों अमृतसर घर पहुंच गया मैं, और डेकोरेशन देख रहे हो। डेकोरेशन देख के आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ कुछ तो स्पेशल होने वाला है आज। सारे तरफ गुब्बारे वाले लगे हुए हैं, और यहाँ पर अमृतसर दिख गए। अरे कैसे, बढ़िया। अरे भैया कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहे हो, बस। थैंक यू। और ये डेकोरेशन बढ़िया लग रहा है, और डेकोरेशन देख के आप समझ सकते हैं कि आज क्या फंक्शन होने वाला है यहाँ पर। तो भैया को बहुत बहुत बधाई। और अभी थोड़ा सा टाइम है फंक्शन में, तो अभी डेकोरेशन वगैरह प्रिपरेशन चल रही हैं। देखो सब तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे। दोस्तों मैं तो सुबह से ऐसे ही निकल गया था, सुर्गी में था कल रात को। तो अभी यहाँ आया हूँ, जाते जाते घर जाके वापस से रेडी होके आऊँगा। तो मिलता हूँ इस तरफ से। और आज सिन्हा सर भी आ रहे हैं, सिन्हा सर से 5-6 महीने बाद मिलेंगे क्या, 4-5 महीने बाद। तो आज सिन्हा सर 4-5 महीने बाद मिलने वाले हैं, तो उनसे ही मिलवाएंगे आपको। और एक दो और हमारे जो कलीग्स हैं वो भी आएंगे, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, लेकिन अभी सबको आने में थोड़ा टाइम है। तो मिलते हैं फिर वापस आकर। तो दोस्तों हम लोग आने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। और सिन्हा सर बिल्कुल सही टाइम में आए हैं, और हमारे भाई है लक्ष्मीकांत भाई, तो इन लोग एकदम सही टाइम में आए, खाना खाने के टाइम में, है ना। खाना आते ही इसीलिए है ना, राइट टाइम में एंट्री मारना है बस। और आज मेन्यू क्या क्या है दिखा रहा हूँ मैं। आज पूड़ी है, बड़ा है, और आज जिम डाइट है जो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि घर का प्रोग्राम है। तो इसमें है पूड़ी है, और बड़ा है, खीर है, पापड़ और 2 टाइप की सब्जी है। तो बढ़िया टेस्टी लग तो रहा है, तो एंजॉय करते हैं। एक फ़ोटो लेता हूँ सर लोग का, इधर देखो बढ़िया से। हाँ बढ़िया, इसको डाल दूंगा मैं थंबनेल में, ठीक है। अभी सर भी आ गए हैं। अबे थोड़ा दूर जाओ, दिख नहीं रहे हो। हाँ वापस एंट्री मारो। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये गद्दारी कर दिए थे हम लोग से, थोड़ा बताता हूँ स्टोरी। यहाँ बैठो, मैं स्टोरी बताता हूँ। तो बात ऐसा हुआ था कि अमित सर हम लोग को करने वाले थे कॉल, हम लोग बैठिए कर रहे थे वेट। नहीं, ये कुछ बात नहीं, यही बात है। यही बात यही था। इन्होंने कहा था कि मैं आ जाऊंगा, बस 1 घंटे के बाद सिन्हा सर आ रहे हैं, तैयार हो गया। अबे यही खुद लेट आए, ये तो 1.5 घंटे बाद आए। समझ जाता हूँ कहीं कहीं और 2-3 घंटे। एक साथ 4-5 प्रोग्राम कंप्लीट करके आ रहे हैं लग रहा है। तो ये खाना खा लेते हैं फिर बात करते हैं।
तो दोस्तों बहुत दिनों बाद नॉस्टैल्जिया हम लोग हिट करना चाह रहे थे और सिन्हा सर बालोद के बहुत सारे प्लेसेस मिस करते हैं, तो एक दिन सब प्लेस तो कवर करने मुश्किल है, लेकिन आज उनको एक हमारे नॉस्टैल्जिया वाले प्लेस पे लेके आए हूँ जहाँ अक्सर आया करते थे। और ये है मुन्ना भैया का चाय टपरी और हम लोग चाय इंजॉय कर अपना। और ये अक्सर हम लोग यहाँ पर आया करते थे रोज़ स्कूल के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए। ये हमारा मेन सेंटर हुआ करता था, तो आज वो वापस से उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि आया तो कम से कम यहाँ का चाय तो पी सकते हैं भाई। बिल्कुल। और पहले सोचे थे कि गणेश जाएंगे, लेकिन गणेश के जाने के लिए हालत नहीं होगी, खाना बहुत ज़्यादा खा चुके हैं गले तक भर के, तो बोले चाय पियेंगे, अगले बार आओगे गणेश में आपको पाव भाजी खिलाऊंगा और इनका फेवरेट क्या बोलते हैं दही गुपचुप। जो बोलो दही गुपचुप। अगले बार आओगे कब, टाइम कब दोगे ये बताओ। क्या बोलोगे, अभी तो जाना है ना, ध्यान तो रहे हो। अब आज मुन्ना का चाय ही अपन एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। अगले बार आओ तो फिर आपको गणेश बहुत सारे चीज नया चीज चालू कर दिया है। बिल्कुल। आओ फिर मिलाते हैं वहाँ भी। तो ठीक है दोस्तों, चाय एंजॉय कर लेते हैं। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि हो चुकी है शाम और सिन्हा सर वगैरह तो अपने घर चले गए और मुझे भी जाना था कहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया जिसके कारण मैं नहीं गया। तो आज यहीं हूँ बालोद में और अब से कुछ दिन यहीं रहूँगा अकेले, क्योंकि मम्मी तो चली गई हैं घूमने और मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली गई है। मम्मी ठीक नहीं कर रहा आप ये नहीं मैं ही छोड़ के आया हूँ, उनको भी जाना था थोड़ा सा, रोज़ रोज़ टिफ़िन बना परेशान हो गई थी वो भी। तो मैं सोचा ठीक है कुछ दिन आप भी रेस्ट कर लो, और मेरी तो पढ़ाई है तो मुझे पढ़ाई करना ज़रूरी है, इस वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। और छुट्टियाँ हैं तो उतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, तो ठीक है मम्मी घूम के आ सकती हैं। उसके बाद आज का जो ऐसा है सीन था कि आया तो बहुत मज़ा, और बहुत दिन बाद सिन्हा सर आए थे और अमित सर मैं सिन्हा सर मिले, तो बहुत देर तक बातें चली, सब चले पूरा। इतने दिनों से मिलने नहीं मिले थे तो जो बचा हुआ था ना इतनी सारी बातें, वैसे तो होते रहती है फ़ोन में घंटों, लेकिन सामने जो बात होती है ना वो अलग ही फील देती है। तो मैं भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सोचा उस समय को एंजॉय करूं, उस टाइम में रह लूं थोड़ा सा कि और मेमोरीज बन जाए। एक अभिषेक उपमन्यु का एक है ना एक कॉमेडी स्पेशल है, उसमें एक लाइन बोलते हैं कि उनके सब फ्रेंड सर्कल रहते हैं, तो उसमें से एक फ्रेंड रहता है वो हमेशा प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए मोमेंट्स बनाते हैं कि यही मोमेंट्स तो आगे याद रहेंगे। तो वो वाला चीज़ याद आ गया मुझे, तो मैं सोचा प्रेजेंट को प्रेजेंट में जी लेते हैं, फ्यूचर के लिए वो चीज़ याद रहने के लिए याद बनानी भी तो पड़ेगी, तो पहले उस मोमेंट में जीना पड़ेगा, तब कहीं और मिलेंगे बाद में तो वो चीज़ें याद रहेंगी। यही सब सीन था आज। और अपन लगभग 1-1.5 घंटे बैठे थे और बातें चल रही थी कंटिन्यू। और आज जितना हंसा हूँ ना मैं, मतलब बता नहीं सकता, इतना हंसे हैं। 1-1.5 घंटा बैठे हैं, जो खाना खाने के टाइम से बैठे हुए थे, जिस टाइम मैं दिखा रहा था आपको खाना खाने बैठे थे, तो खाना खाते ख़त्म करते आधे घंटे तो खाना ख़त्म करने में लग गया हम लोग को बात करते। उसके बाद और बैठे थे, बहुत टाइम बैठे थे, मतलब बैठे थे। और इतना कॉमेडी हुआ, अपने स्कूल की बातें बता रहे थे सिन्हा सर, कुछ हम लोग अपने स्कूल की बातें बता रहे थे, फिर हमारी पर्सनल चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करते थे, और मतलब वहाँ बालोद की यादें बहुत सारी, जब सिन्हा सर रहते थे अपन जहाँ वहाँ जाते थे ये सब करते थे, तो वो चीज़ें याद कर रहे थे। अब 6 महीने लगभग हो गए हैं सिन्हा सर को गए हुए, तो उसके बाद से उनको भी याद आता है बहुत, हमारा स्कूल आएगा ही कैसे, हम लोग का साथ कैसे याद नहीं आएगा। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, तो मज़ा आया बहुत और मज़ा आ गया। मतलब आज का दिन ऐसा था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, इतने अच्छा गया आज का। बहुत दिनों बाद इतना हंसे हैं, पहले ऐसा डेली होता था जब स्कूल में रहते थे ना, तो जब भी फ्री टाइम मिलता था हम लोग बहुत मस्ती मजाक करते थे और एक दूसरे के एंटरटेन करते रहते थे। कभी टांग खींच रहा है, इसका टांग खींचना, कभी उसके टांग खींचना, ऐसे सब चलते रहता था। तो बढ़िया गया दिन आज का भी। अभी मैं शाम हो गया है तो अपने डिनर वगैरह कुछ प्रिपेयर करूँगा ऐसा सोचा हूँ। वैसे तो खाना बहुत लेट खाया था, तो उतना ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है हैवी, और शाम को वैसे हैवी कुछ खाता हूँ नहीं, तो हल्का फुल्का देखता हूँ, कुछ ओट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेता हूँ। खा पी के फिर पढ़ना भी है बहुत सारा, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए पढ़ता हूँ मैं। और आपके लिए एक अच्छी स्टोरी लेकर आऊँगा ज़रूर, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो दोस्तों आज हो चुका है स्टोरी टाइम, और एक बार फिर से स्वागत है एक स्टोरी टाइम में मेरे ब्लॉग के। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ लाइंस आपको सुनाना चाहूँगा। एक सॉन्ग है जो कल हो ना हो मूवी है, उसकी एक जो मेन टाइटल सॉन्ग है उसकी कुछ लाइन्स है, जो टाइटल्स लाइन्स है उसकी, उसको मैं गा के सुनाना चाहूँगा आपको थोड़ा सा पहले। उसके बाद उससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊँगा। तो मेरी आवाज़ तो उतनी परफेक्ट नहीं है सॉन्ग गाने के लिए, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक उस मैसेज को पहुँचा पाऊँ, तो थोड़ी सी मेरी वॉइस को बियर कर लेना। तो शुरू करते हैं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी,
छाँव है कहीं कहीं है धूप, जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तो दोस्तों ये लाइन्स है, मैं सुनता हूँ ना तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और लगता है कि अरे यार जैसी चल रही ज़िंदगी उसमें जितना एंजॉय कर सकते हो करो, जितना जी भर के जी सकते हो उस पल को उतना अच्छे से जियो। और वैसे ही आज कोई दिन था, आज बहुत अच्छा गया मेरा दिन। तो चलिए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। बहुत छोटी सी स्टोरी है लेकिन उम्मीद करता हूँ ये जो सॉन्ग है उससे फिट बैठेगा और आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो स्टोरी ऐसी है, ये स्टोरी एक फ़कीर बाबा की। मैं अक्सर फ़कीर बाबा लोग की स्टोरी सुनाता हूँ क्योंकि उनमें अलग सा एक मोटिवेशन रहता है और अलग सा एक अच्छा गुड फैक्टर उन लोग बता के जाते हैं हमेशा से। तो ये स्टोरी भी वैसी ही है। तो एक बार की बात है, एक फ़कीर बाबा थे, वो एक नदी किनारे बैठे हुए थे और नदी किनारे बहुत देर से बैठे हुए थे। तो एक लड़का वहाँ से पास हो रहा था, तो पूछता है बाबा जी से कि बाबा जी आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हो, आप नदी क्रॉस करना है तो क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हो? हालांकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं चल रहा था नदी में, लेकिन फिर भी वो बैठे थे वहाँ पर। तो जो युवक था वो उत्सुकता से पूछ लेता है कि बाबा जी आप ये नदी क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हो, आपको सब जाना है तो जो बाबा जी हैं वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये नदी का पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं उस तरफ जाऊँगा। तो लड़का बोलता है कैसे पागल टाइप की बात कर रहे हैं, अपने मन में सोचता है। उसके बाद बोलता है कि बाबा जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि नदी का पानी तो कभी सूख ही नहीं पाएगा, मतलब नदी तो कंटिन्यूसली बह रही है, उसका पानी ख़त्म नहीं होगा कभी। तो कैसे आप उस तरफ पार करोगे जब नदी कभी मतलब बहना रुकेगा ही नदी का, तो आप कभी पार कर ही नहीं पाओगे। तो फ़कीर बाबा बहुत अच्छा सा रिप्लाई देते हैं। वो कहते हैं यही बात तो मैं पूरी दुनिया को समझाना चाहता हूँ, तुम भी समझो कि हमारी लाइफ है वो चलती रहेगी। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारी लाइफ की हम सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लें, हमारे जितने भी जो भी चीज़ें हैं, हमारे काम है, हमारा काम ख़त्म हो जाए, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटस है ठीक हो जाए, हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना लें, एक अच्छी गाड़ी ले लें और इस तरह हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो काश काश या ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ऐसे करते करते पूरी ज़िंदगी हम बिता लेते हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना भूल जाते हैं। इतने हम भाग दौड़ में बिजी हो जाते हैं लाइफ के कि हम यही सोचते हैं एक बार हमारी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मैं जी भर के घूमूंगा, एक बार मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मैं जी भर के खुश रहूँगा, मैं लोगों से मिलूँगा, बातें करूँगा, सेवा करूँगा, अपने फैमिली की, लोगों की सेवा करूँगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इस चीज़ों को भी साथ में करें। कि ऐसा कहा गया है, आप जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं आपका पूरा लाइफ बीत जाएगा, तो फिर आप एंजॉय कब करेंगे या आप खुश कब रहेंगे? एंजॉय तो चलिए छोड़िए, आप जो अपने मन का है वो कब करेंगे? तो उसको तो हमको साथ में ही निभाना पड़ेगा। आप अपने यकीनन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करिए, लेकिन जो उस जिम्मेदारी भरी जीवन से कुछ पल अपने लिए चुरा लीजिए और उस पल में खुश रहिए, एंजॉय करिए, जो आपका मन करता है वो करिए। तो यकीनन वो जो सॉन्ग है उसकी जो 4 लाइन्स मैंने आपको सुनाई उससे ये रिलेट होगा। तो लड़का काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ इस जॉब से और वो लड़का भी काफ़ी दुखी था अपने लाइफ में, वो भी यही सब भागा दौड़ी में लगा हुआ था। लेकिन जब फ़कीर बाबा की ये 4 लाइन उन्होंने सुनी और एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल मंत्र मिल गया उसको, उसका से वो जो लड़का था बहुत खुश रहने लगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा। अपने काम भी पूरे करता था लेकिन कुछ वक्त अपने लिए निकालता था दिन में, जिसमें वो अपने लिए कर पाए, अपनी खुशी के जो चीज़ है वो कर पाए। तो फिर से वो 4 लाइन्स में दोहराना चाहूँगा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप, जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और आज जो भी परफॉर्मेंसेस थी, मैं आपको एक अपडेट देना भी भूल गया था कि जितनी हमारी गौतम फार्म में जो परफॉर्मेंसेस हुई थी वो आपको कल के वीडियो से थोड़ी थोड़ी रोज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मेंस है और एक साथ पूरा अपलोड करने से क्या बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो
तो आप लोग भी उसको अच्छे से देख नहीं पाओगे, आप लोग के पास इतना टाइम रहता है नहीं रहता है, काम बिजी रहता है। थोड़ा वक्त अगर निकाल के मेरे वीडियोस को देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको थोड़ा थोड़ा रोज जो एक एक परफॉर्मेंसेस है वो देखने को मिलेंगी और ये कंटिन्यू जब तक हो पाए 1 वीक तक लगभग चलेगा, क्योंकि 7-8 परफॉर्मेंसेस थी और सब एक से बढ़कर एक थी। तो उम्मीद करता हूँ आप उसके लिए अपना साथ बनाए रखेंगे। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।